तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। और फिर आज मैथ का कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए आप लोगों को बताते हैं। मैं इतना तो ज़रूर बोलूँगा कि मैथ इतना आसान कर दूंगा आप लोगों को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं सब बताऊंगा, और जो बोलते हैं एक छोटा लेवल वो भी क्वेश्चन बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैथ बहुत ही आसान है और समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसे कर्ण की लंबाई निकालना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और उसकी कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से ट्रायंगल यानी त्रिभुज का निर्माण करते हैं। छोटा हो गया ना, तो और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का बात चल रहा है ना, तो ये भुजा बराबर होना चाहिए, ये भुजा और ये भुजा। ठीक है, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बात चल रहा है। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की अगर बात चल रहा है तो समद्विबाहु त्रिभुज भी बनना चाहिए और समकोण त्रिभुज भी बनना। तो देखिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हम जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज उसे का जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, समकोण त्रिभुज से जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है, यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है और दो भुजा भी बराबर है, तो ये दोनों को अति कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं। और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई यानी हमको निकालना क्या है, ए और सी निकालना है। ठीक है ना, ए सी, तो इस भुजा को ए मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं। अभी कैसे निकलेगा, निकालना तो है ये है। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हमको लंब और आधार मालूम होना चाहिए ना। तो देखते हैं, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये तो सब जानते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जो दिया है मैं वही पुट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल के सामने आप क्षेत्रफल रखिए, तो कितना है 200, तो मैंने देखिए क्षेत्रफल के सामने 200 रख दिया। यहाँ पर क्या है 1/2, मैंने आधार को क्या माना है, आधार को ए माना है, यहाँ पर ए लिख दिए। ऊंचाई को भी क्या माना है, ए माना है, तो देखिए यहाँ पर भी ए लिख दिए। अब यहाँ पर ए क्यों लिखे, ये भी टेंशन वाली बात है। अरे इसीलिए लिखे क्योंकि ऊंचाई और ये भुजा बराबर है, इसलिए अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा, अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं कीजिए, अब यहाँ से एक मान सकते हैं, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2 को 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, इक्वल टू ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए बराबर कितना होगा √400, ए बराबर 20। आप बताइए अगर ए बराबर 20 आ गया, इसका मतलब है कि ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। तो क्या अगर ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो क्या यहाँ से कर्ण नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कर्ण निकालिए, कर्ण क्या है ए सी, तो कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ रूट अंडर होता है, कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, सीधा रूट लिखिए, लंब कितना निकला 20 का स्क्वायर 400, आधार 20, तो 20 का स्क्वायर 400, कितना आ गया √800, रूट पे कितना आ गया 800, ये बता दीजिए √800। अब तो 800 को तोड़ना पड़ेगा ना, तो देखिए 800 को हम तो कैसे तोड़ा जाता है ये भी सीखे ध्यान से। देखिए 800 को कैसे तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2 से लगाएंगे 400, फिर 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे 100, फिर 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, अब 2 से लगेगा नहीं लगेगा, कितना से 5 से,
समझते हैं कि अगर रूट से इसको बाहर निकालना है तो जोड़ा चिन्ह मिलाना पड़ता है। ठीक है, जोड़ा चिन्ह मिलाइए। ये कितना लिख सकते हैं 5, फिर इसका जोड़ा मिल गया तो 2 गुने 2, 1 2 बच गया तो किस में लिख देंगे, रूटे में लिख देंगे। तो 5 गुना 10 गुना 20, 20 रूट 2, कर्ण कितना आ गया 20 रूट 2, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए एक बार और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो ये हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सामने ये 200 वैल्यू रख दिया, 1/2, इसको ए माने थे, इसको भी ए माने थे, तो क्या होगा 1/2 गुने ए गुने ए, फिर ए का वैल्यू कितना गया 20। कर्ण बराबर कर्ण निकालना था, कर्ण बराबर फॉर्मूला कहता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो गया 800, तो 800 का तोड़ेंगे तो 20 रूट 2 आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।